तो मैं क्लिनिक पे गया, वहाँ मैंने एक्सरे कराया। तो जब मैंने एक्सरे देखा तो मुझे लगा कि इसमें फीचर्स है जो सजेस्टिव ऑफ कोविड हो सकते हैं। तो जस्ट टू कंफर्म मैंने अपने कुछ दोस्त हैं, मेरे फिजिशियन से, मैंने उनको वो एक्सरे भेजा, व्हाट्सएप किया मैंने। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोविड के फीचर्स लग रहे हैं। तो इमीडिएटली मैंने अपनी जो हेल्थ की हमारी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम लग रहा है। तो आई केम बैक टू द हॉस्पिटल, अपने ही हॉस्पिटल में आया, क्योंकि यहाँ कोविड डिजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल था और हमारे पास यहाँ हर एक फैसिलिटी ऑलमोस्ट अवेलेबल। तो मैंने कहा कि बेटर रहेगा कि मैं अपने ही हॉस्पिटल जाऊँ, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि वहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ अपने डॉक्टर्स है, अपने सब स्टाफ अपना है, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल गोइंग टू माई ओन हॉस्पिटल। आई केम टू द हॉस्पिटल। यहाँ उन्होंने इमीडिएटली मेरा सीटी स्कैन कराया और सीटी के साथ साथ उन्होंने मेरा RT-PCR का टेस्ट भी ले लिया। तो सीटी देखते ही फिजिशियन ने कहा कि नो देयर आर कोविड फीचर्स, बायोलैटरली मुझे कोविड न्यूमोनिया था लंग्स में। तो इमीडिएटली दे एडमिटेड मी बिफोर वेटिंग फॉर द टेस्ट, आई वाज एडमिटेड। तो द सेम हॉस्पिटल जहाँ मैं कल तक एज डॉक्टर काम कर रहा था, पेशेंट्स देख रहा था, उसी हॉस्पिटल में अब मैं पेशेंट बन गया और आई वाज एडमिटेड इन द आइसोलेशन फैसिलिटी। तो प्रोबेबली तब तक हमारा कोई एम्प्लॉय इफेक्ट नहीं हुआ था, एंड सो इट वाज समथिंग वेरी न्यू। आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट डॉक्टर जो इसमें इफेक्ट हुआ था और मैं एडमिट हो गया। तो इनिशियल 2 days मैं हॉस्पिटल में था, इन माई ओन हॉस्पिटल। आई वाज ओके, रिजनेबली ओके। मेरी सैचुरेशन भी मेंटेन थी। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने भेजा मुझे, ऑक्सीजन की फैसिलिटी लगी। पहले दिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरे दिन से मुझे थोड़ा सा सैचुरेशन ड्रॉप होने लगा। तो जो हमारे फिजिशियंस थे यहाँ पे, उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं, वी शुड पुट यू ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो। तो उन्होंने कुछ 1-2 लीटर्स का ऑक्सीजन मुझे रख दिया। बट डे 2, in the evening of day 2, my saturation started falling. So it was a scare. And physicians, their duty pe Dr. Asif, he came and he saw me. Then he discussed the matter with some physicians at SKIMS also. JVC के कुछ स्पेशलिस्ट थे, उनसे बात उन्होंने की। तो उन्होंने कहा नहीं, दिस डजंट लुक अ गुड पिक्चर, तो इट इज़ बेटर दैट यू शिफ्ट इन, बिकॉज यहाँ पे अब आपको ICU वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ नहीं है। वी डोंट नो, कोविड इज़ अ न्यू डिजीज़, सो हाउ डॉक्टर कैसे रिएक्ट करेगा इस डिजीज़ को एज अ। तो मुझे डिसीजन ये लिया गया कि आई विल बी शिफ्टेड टू SKIMS। तो SKIMS जाते जाते मुझे आई वाज इन एम्बुलेंस, पीछे में एक बार जाते जाते मैं गिर भी गया, इतनी गाड़ी उन्होंने, बिकॉज आई वाज वेरी सिक लगा। तो द ड्राइवर ऑल्सो ट्राइड टू बी वेरी क्विक टू द हॉस्पिटल। तो उसके बीच में मेरी पाँव में भी लगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। बट फॉर्चुनेटली आई वाज अकम्पेनिड बाई, मेरा एक पैरामेडिक मेरे साथ था। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर इरफान, जो यहाँ ENT है, कंसल्टेंट है, ENT स्पेशलिस्ट है। ही केम अलॉन्ग विद मी, माई ब्रदर वॉज विद मी। तो आई हैड अ कंपनी। तो इन बिटवीन मेरी फैमिली को भी ये पता चल गया। अगर दे केम ऑन द रोड, एम्बुलेंस को बीच में रोका, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, काफ़ी ह्यू एंड क्राई हो गया था घर में। तो देन उन्होंने डिसाइड ये किया कि चलो इनको पैनिक ना हो जाए, इनको दिखाएंगे, आपको एक बार उनसे जब बात कर लो। तो दे डिसाइडेड दैट कि वो रास्ते में रुकेंगे, मेरी फैमिली पूरी। तो दे केम ऑन द वे एट समवेयर नियर नाउगाम बाईपास। तो उन्होंने जस्ट मुझे देखा। तो मुझे एक चीज़ जो सबसे एनकरेजिंग उस वक्त लगी कि जो मेरी दोनों डॉटर्स हैं, उन्होंने जस्ट दे सेड मी दैट टाइम कि बाबा यू आर अ हीरो, आप घबराओ मत, यू विल बी ऑल राइट। तो वो एक बहुत ही एनकरेजिंग साइन था मेरे लिए। मैंने कहा माई डॉटर्स आर देयर, माई वाइफ वॉज देयर, सो दे गेव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट दैट टाइम, सो कि यू विल कम आउट ऑफ इट, यू आर अ हीरो। सो ये वर्ड्स मुझे अभी भी याद है। तो आई said them goodbye and I left for SKIMS। वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी काफ़ी जो हालत ख़राब हो गई थी। आई वॉज रियली बहुत ही मतलब मेरी सैचुरेशन डाउन हो रही थी। सो देन आई हैड टू गो वहाँ पे, इवन दो प्री इन्फॉर्म्ड थे, वो एक फॉर्चुनेट चीज़ थी। वहाँ द डॉक्टर्स वर रेडी देयर टू टेक मी, बेड ऑलरेडी अरेंज था।
पर फिर भी वहाँ जाते जाते आई हैड डिफ़िकल्टीज, थैंक्स टू माई फैमिली एंड थैंक्स टू द डॉक्टर्स, माई फ्रेंड्स who are accompanying me till that point. Otherwise, it would have been very difficult for me to reach even to SKIMS. So once I was at SKIMS, तो दूसरे दिन शाम को मुझे ये पता चला कि जो मेरे बच्चों के टेस्ट हुए थे, मेरी फैमिली के टेस्ट हुए थे, तो वो सब पॉजिटिव आ गए थे। तो मेरी दोनों बेटियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, मेरी वाइफ का टेस्ट पॉजिटिव आया था, हमारे घर में और एक बच्ची रहती थी उन दोनों, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। तो दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग एंड शैटरिंग न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि उससे ये हो गया कि मैं सोचा कि जिस दौर से मैं गुजरा शायद अब उनको भी ऐसे ही सिम्टम डेवलप हो जाएंगे और वो सब ऐसे ही फेस उनको भी करना पड़ेगा। तो एक हरा भरा शादमान घर जो कल तक था, तो सुबह उसमें रहने वाला कोई नहीं था, उनको भी क्वारंटीन सेंटर में ले गए थे, आइसोलेशन सेंटर में ले गए थे। लेकिन थैंक्स टू माई फैमिली, मेरे ब्रदर और पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स ने, दे टुक अ गुड केयर ऑफ देम, मेरे इन-लॉज, दे वर ऑल देयर टू स्टैंड बाय। तो उसकी वजह से दे वर मैनेज्ड वेल, उनको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया, तो वहाँ उनकी देखभाल की गई। बट फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी टेरेबल न्यूज़। उससे मैं काफ़ी बहुत समझो कि बहुत ही ये एक शॉकिंग सी न्यूज़ थी मेरे लिए, और उससे काफ़ी मेरी हिम्मत टूट गई जब मैंने देखा कि मेरी दोनों बेटियां, बीवी और जो भी फैमिली में थे, फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स नेगेटिव आ गए, वो ऑलरेडी दूसरे घर में रहते थे उससे पहले ही, तो वो दैट वाज वन गुड पॉइंट, क्योंकि वो एज्ड थे। तो अदरवाइज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। पहुँच के इमीडिएटली उन्होंने हाई फ्लो ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर लिया। जो भी ट्रीटमेंट्स उस वक्त अवेलेबल थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन मुझे स्टार्ट किया गया, जो मुझे एक्चुअली पुलवामा से ही स्टार्ट हुआ था। एंटीबायोटिक्स उन्होंने स्टार्ट किए, जो भी पॉसिबल उनसे हो गया, तो दे ट्राइड टू ट्रीट मी एज द बेस्ट पॉसिबल वे। आई एम हाईली थैंकफुल टू द डॉक्टर्स ऑफ SKIMS एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैरामेडिक्स, दे टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ मी। टोटली मैं 14 दिन वहाँ फिर एडमिट रहा। दौरान मेरी सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब हो गई बीच में, तो बीच में ऐसी सिचुएशन भी आई थी, मैं आई थॉट फॉर माई सेल्फ कि शायद आई मे नॉट कम आउट ऑफ दिस एंड आई मे कम। देन आई यूज्ड टू थिंक ऑफ माई डॉटर्स, माई फैमिली, माई पेरेंट्स। इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल ट्रॉमा, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ विद द हेल्प ऑफ prayers of the people, with the help of doctors, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरी देखभाल की। I'll be highly indebted to them throughout my life. My friends, patients who prayed for me. मुझे अभी भी याद है कि अब मुझे लोग जो जब बोलते हैं कि आपके लिए हमने दुआएं की, आपके लिए हमने नफल की नमाजें पढ़ी, आपके लिए हमने नज़र नियाज रखा, सदके दिए, तो बहुत ही इमोशनल सीन था कि ऐसे लोग जिनको मैं शायद पूरा जानता भी नहीं था, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उन्होंने मेरे लिए सदके रखे। पेशेंट्स जिनको मैं ट्रीट करता था, उन्होंने सदके रखे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जो एक एहसान मैं मानता हूँ उनका, कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि आई कुड कम आउट ऑफ। क्योंकि मुझे लगता है शायद मुझे सिर्फ दुआओं ने वापस लाया इस दुनिया में, क्योंकि वो सिचुएशन एक बारी आई थी मेरे लिए कि शायद डॉक्टर्स ने भी होप छोड़ दी थी। सो वैसी मेरी सैचुरेशन, इवन 70s में मेरी सैचुरेशन चली गई। मेरा एक दोस्त है, वो सिख है, वो बलविंदर नाम है उसका, वो अलर्ची बाग में रहता है। उनको मैं अच्छी से फैमिली रिलेशन है मेरी, वो मेरे पेशेंट्स भी है। उसकी माँ गुरुद्वारे जाती थी नंगे पाँव। It was very emotional, to be honest. वो 7 दिन मेरे लिए नंगे पाँव गुरुद्वारे गई कि मेरी सेहतयाबी के लिए उन्होंने ऐसी दुआएं की। तो हमारे हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ऑर्डर लिया, पैरामेडिकल एम्प्लॉई है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो यू हैव टू टेक सर्टेन नेम्स। मोहम्मद शफी नाम है उसका। तो उन्होंने कहीं जो उनके कोई बुज़ुर्ग थे, उनके पीर साहब उसको हम बोलते, उनका पानी वो लेके मेरे लिए SKIMS के आइसोलेशन ICU में आए। 2 बार उन्होंने वो मेरे लिए वो जो पीर साहब का पानी था, दुआएं जिसमें की गई थी, वो पानी लेके वो SKIMS आए मेरे लिए, PPE किट लगा के वो वहाँ आए। ये चीज़ें मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा कि कैसे उन्होंने
मुझे शायद कब्र की दहलीज से वापस लेके उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि दुआ ही एक जो आपकी तकदीर बदल सकती है, तो ये दुआ ही थी कि लोगों की प्यार था, मोहब्बत था, जिसकी वजह से मैं वापस आया। सब मेरे साथ खड़े रहे, एवरीबडी, मतलब वो वहाँ रहे स्कीम्स में मेरे साथ, पीपीई किट लगा के वो रहते थे अपनी जान की परवाह किए बगैर। सो दैट वाज द मोस्ट इमोशनल थिंग जो मुझे लगी। और उसमें एक मैसेज मिला बाकी लोगों के लिए कि कोविड पेशेंट्स को हमें अलग अकेला नहीं छोड़ना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। और अगर हम उनका टेक केयर करेंगे, अच्छे से अपनी प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सब लोग मेरे साथ रह के भी कोई कोविड पॉजिटिव नहीं बना। सो दे टुक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे टुक केयर ऑफ मी ऑल्सो। 14 दिन के बाद भी मैं 3 बार पॉजिटिव आ गया, तो देन इट वाज डिसाइडेड कि शायद ये डेड वायरसेस है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो रिपीट मेरी कंडीशन जो है 12-13 दिन के बाद इम्प्रूव होनी शुरू होगी। तो फिर 2 दिन उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में वहाँ रखा, तो ऑन 15th डे आई वाज डिस्चार्ज टू अ क्वारंटाइन सेंटर, जो आइसोलेशन फैसिलिटी थी वहाँ नौगाम में ही अंडर CMO बड़गाम। तो इट टुक नियरली 1.5 month फॉर मी टू रिकवर कम्प्लीटली। तो उसके बाद मैंने वापस ज्वाइन किया उसी हॉस्पिटल में, वही पेशेंट्स के साथ अब भी डील कर रहा हूँ। सो मैसेज ये है कि अल्लाह ने हमें, वी हैव टू बी प्रिविलेज्ड, डॉक्टर्स हैव टू बी प्रिविलेज्ड कि हमें उस प्रोफेशन में अल्लाह ताला ने रखा है जिसमें हम सर्व कर सकते हैं लोगों को। और ये भी मैसेज है कि कल आप डॉक्टर थे, दूसरे दिन आप पेशेंट बन गए। सो ये ग्राउंड लेवलिंग होती है। अल्लाह ताला आपको कभी ये रुतबा देता है तो कभी आपको पेशेंट भी बना देता है। उससे ये भी हमें भी एक मैसेज मिलती है कि जब कोई पेशेंट होता है हाउ ही फील्स, तो ये एक लेसन डॉक्टर्स के लिए भी होता है। तो हमें भी एहसास होता है कि एक एज अ पेशेंट हाउ डू यू फील, एज अ डॉक्टर हाउ डू यू फील। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बहुत ही अफसोसनाक है कि जो इस दौरान हुई, कि हमारा एक कलीग था हमारे साथ जो काम करता था, डॉक्टर मीर मोहम्मद अशरफ, वो उसको हम अल्लाह ताला हमने बहुत कोशिश की थी, सब ने यहाँ मिल के कोशिश की थी, डॉक्टर्स ने कोशिश की थी, लेकिन हम उसको नहीं बचा सके। उसका अफसोस है और उसकी फैमिली का बड़ा अफसोस है। हम खाली उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र दे, क्योंकि बड़ा एक वो बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए इस हॉस्पिटल के लिए।